और जब सवेरे खबर आई कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो डूडी जी से मैंने कहा कि मैं क्या करोगे, बोला इधर आवांगे। और इन लोगों ने मुझे प्रार्थना करके बुलाया कि जयप्रकाश जी आदमपुर में मुझे जितवा दो, वरना ये मेरा नालायक बेटा चुनाव हार जाएगा और मेरा सारा मड़िया मेट हो जाएगा। तो रहा एक कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी का के बोले, दिन में 376 को जिस व्यक्ति की वजह से पहली बार देख रहा हूं 35 साल के राजनीतिक जीवन में, सत्ताधारी दल की तरफ तो लोग आते हैं, लेकिन सत्ता को छोड़ करके विपक्ष में कोई आया है तो हमारे ये साथी इसलिए आए हैं क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से असफल सरकार है। आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक किसी की कोई हैसियत ब्यूरोक्रेसी ने छोड़ी नहीं। इसलिए इन साथियों ने 2 टिकट बटी भाई, एक बीजेपी की टिकट आई। डूडी साहब मैं बहुत पुराना जानता हूं, मेरे हिसाब से 1000 वोट से बीजेपी शुरू हुई थी, 35-40 हजार तक पहुंचाई। और जब सवेरे खबर आई कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो डूडी जी से मैंने कहा कि मैं क्या करोगे, बोला इधर आवांगे। रातों रात ये साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लांबा जी, रोनालिया साहब यहीं होंगे, हनुमान जी, और हमारे आम आदमी पार्टी की फिर बात आई तो हमारे सब साथी शर्मा जी, इनके सहयोगी गुड़वाल साहब, ये छोड़ गए। तो इस बात पे आपने विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जाना चाहिए सत्ताधारी दल में। गांव गांव में बताना पड़ेगा कि छोड़ रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग, आ रहे हैं कांग्रेस में। ये कुछ भाई कहते हैं जयप्रकाश भारी है, अरे भारी तो 101 किलो का हूं, वह छटाकी के भाई क्यों कर मुकाबला करेंगे। और 1999 का मैं मध्यवर्ती चुनाव का यदि जिक्र करूं तो उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने, इसके परिवार के लोगों ने जयप्रकाश भारी नहीं दिखाई दिया जब इनकी नाव हिचकोड़े खा रही थी, राजनीतिक नाव। और इन लोगों ने मुझे प्रार्थना करके बुलाया कि जयप्रकाश जी आदमपुर में मुझे जितवा दो, वरना ये मेरा नालायक बेटा चुनाव हार जाएगा और मेरा सारा मड़िया मेट हो जाएगा। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने भारी नहीं दिखाई दिया, जयप्रकाश के आगे मुनियादी करता फिरता था, कहता था कि जेपी साहब आगे अब चिंता नहीं है, वरना हरियाणा विकास पार्टी हम पर जबरदस्ती करके हमें चुनाव हरवा देगी। आज लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। जयप्रकाश 9 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, हमने इस इलाके की सेवा की है। कुलदीप बिश्नोई को खुली मेरी चुनौती है, प्रेस के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं देना चाहता हूं। 2009 से लेकर के 2013 तक जितने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में आदमपुर की धरती पर बैठ करके, आदमपुर के रेस्ट हाउस में बैठकर जयप्रकाश ने कराए हैं, कुलदीप बिश्नोई एक दिन ये बता दे कि मैंने आदमपुर के बदहाली के लिए हरियाणा विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के आज मनोहर लाल तक एक भी दिन एक सवाल उठाया हो। आज वो जयप्रकाश के खिलाफ इस तरह की चर्चाएं करते हैं, जिनका दामन पाक साहब तो रहा। एक कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी का के बोले, दिन में 376 को जिस व्यक्ति की वजह से, जिस कुलदीप बिश्नोई और इसके परिवार की वजह से आज आदमपुर में बदहाली है, तो आदमपुर की बदहाली का जिम्मेवार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों केवल कुलदीप बिश्नोई इसका परिवार है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है।